नमस्ते। शायद आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा कि एसओपी क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। इस वीडियो में एसओपी कैसे बनाएं इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आए। चलिए, तो सबसे पहले आप कागज़ और पेन लेके तैयार रहे और वीडियो के अंत में आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप वीडियो देखने के 15 मिनट में ही अपने आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एसओपी बना पाएंगे। पहले एसओपी की ज़रूरत कब पड़ती है इसे समझ लेते हैं। सीधे सीधे काम जो रोज़ एक जैसे ही करना होता है, लेकिन अगर काम में परिवर्तन लाया जाए तो नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तब एसओपी की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर कोई काम जो कुछ लंबे समय के अंतराल में करने हो, तो कभी कभी काम याद नहीं रहते कि पहले कैसा किया था। अगर ये दिक्कत आपके काम में आ रही है तो सबसे पहले आप यह सोचिए कि कौन से काम के लिए एसओपी बनाने की ज़रूरत है। हम दिन में बहुत से ऐसे काम करते हैं या करवाते हैं जो निश्चित और सटीक तरह से होना ज़रूरी होता है। चलिए एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस में अग्रवाल जी रहते थे, जिनका बाज़ार में एक मेडिकल स्टोर था। उनके स्टोर पे 2 ईमानदार आदमी काम करते थे, जिसका नाम राजू और मोतीलाल था, जो पिछले 5 साल से उनके यहाँ काम कर रहे थे। अग्रवाल जी का पूरा काम ये दोनों देखते थे। अग्रवाल जी ने मोतीलाल को रोज़ सुबह 9 बजे आके दुकान खोलने का काम दिया था और राजू गिनती करने में माहिर था, तो वो दवाई का स्टॉक और बाकी के हिसाब किताब करता था। रोज़ सुबह राजू का काम दिन में कितना माल दुकान और गोदाम में था उसका हिसाब किताब रखना था, जो वह रोज़ सही से करता था। जबकि मोतीलाल को हिसाब किताब ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन वह कस्टमर को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेते थे, तो अग्रवाल जी का काम बड़ा आसान हो गया था। अचानक खुशखबरी आई और राजू की शादी तय हो गई, तो मालिक से छुट्टी लेके 15 दिनों के लिए निकलने का प्लान बना लिया। अब अग्रवाल जी चिंतित हो गए, अब क्या करें, कैसे करें, क्योंकि बहुत सा काम, स्टॉक वगैरह का काम, सारा हिसाब किताब सब कुछ राजू संभालता था। उसी शाम अग्रवाल जी ने हमसे पूछा कि यार क्या करें, किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। तो हमने उन्हें सन कंसल्टेशन से एसओपी बनाने का सुझाव दिया। एसओपी बनाने से पहले सन कंसल्टेशन टीम को समझना था कि राजू अपना काम किस तरह से करता था। उन्होंने राजू से बात की और उसके एक एक काम को समझा और कागज़ पे लिख लिया। फिर उन्होंने अग्रवाल जी से पूछा कि राजू ये काम इसी तरह से करता था, क्या वो सही था? तो अग्रवाल जी ने अपने सुझाव दिए, वो भी उन्होंने लिख लिए। अब अग्रवाल जी के लिए उन्होंने एसओपी कैसे बनाई इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो राजू के कौन कौन से काम थे उसका एक लिस्ट बना लिया था। पहला काम, राजू दुकान में कौन सी दवाई का स्टॉक कितना है वो गिनती करता था, यानी कि फिजिकल स्टॉक लेता था। फिर कौन सी दवाई का स्टॉक कम है वो अग्रवाल जी को बताता था, ताकि उसका ऑर्डर दिया जा सके। हर एक नई दवाई को अपने कैटेगरी के हिसाब से स्टोर में संभालता था। इसके साथ कितनी और कौन कौन सी दवाई की रोज़ बिक्री हुई इसका हिसाब रखता था। फिर उन्होंने एक एक काम को लेकर अग्रवाल जी के साथ बात की और काम करने की प्रक्रिया बना के ज़रूरत के हिसाब से एसओपी बना के दी। वो इन एसओपी में से एक के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला काम फिजिकल स्टॉक लेना था, तो एसओपी बनाने का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होगा? स्टॉक लेना। यहाँ हम जानबूझ के हिंदी में एसओपी बना रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि ये एसओपी हम किसके लिए बना रहे हैं और कितना पढ़ा लिखा वो इंसान होगा जो इस एसओपी को पढ़ने वाला है। आगे स्कोप मतलब दायरा। यहाँ हमने दुकान का नाम
और जगह लिख दिया है। हालांकि अभी अग्रवाल जी की एक ही दुकान है, लेकिन वो बता रहे थे कि अगले साल दूसरे एरिया में एक दूसरी दुकान डालने की सोच रहे हैं। तो स्कोप में हमेशा जिस क्षेत्र में यह एसओपी का इस्तेमाल करना हो उसे ही लिखना चाहिए। अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एसओपी कौन फॉलो करने वाला है और कौन जिम्मेदार है यह प्रक्रिया को करने के लिए, यहाँ पर राजू लिखा है। आगे अकाउंटेबिलिटी मतलब यह एसओपी के लिए कौन जवाबदेह है, यानी किसकी जिम्मेदारी जो राजू के काम को देखने की है, यहाँ हमने अग्रवाल जी लिखा है। अब प्रक्रिया यानी प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। अब यहाँ जो भी काम करना है उसे कैसे करना है वह लिखा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि अपनी भाषा में सरल शब्दों का प्रयोग कर सूचना लिखें। यह पालन करने में आसान और समझने में योग्य भाषा में होना चाहिए। वाक्य कर्तृवाच्य और सकारात्मक संरचना में वर्तमान काल में ही होना चाहिए। यदि संभव हो तो फ्लो चार्ट भी शामिल किया जा सकता है। अगर कोई परिवर्तन करना हो तो पहले पुरानी एसओपी को पूरी तरह से हटाकर नई एसओपी को रखना चाहिए। जो कोई एसओपी का प्रयोग करने वाला हो उसे एक बार अच्छी तरह से समझाना चाहिए। यहाँ दवाई की दुकान में स्टॉक लेने की बात है तो ये कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। दवाओं को विभाग के हिसाब से गणना करें। यहाँ विभाजन की सूची संलग्न 1 साथ में इंक्लूड किया है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ में हमने अटैच किया है एक एग्जाम्पल के रूप में। दूसरा, गणना करके रैक पर निश्चित स्थान पे लेबल लगा के दवाओं को रखें। लेबल का फॉर्मेट संलग्न 2 जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैंपल के रूप में साथ में दिया है, प्लीज़ चेक करें। तीसरा, की गई गणना को स्टॉक रजिस्टर में अंकित करें। यह स्टॉक रजिस्टर का फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। चौथा, तापमान संवेदनशील दवाओं को तत्काल गणना करके रेफ्रिजरेटर में रखें। पांचवा, शेड्यूल ड्रग्स को प्रिस्क्रिप्शन के साथ स्टॉक से हटाकर गिनती करें। शेड्यूल ड्रग्स को रैक पे अलग लाल रंग से अंकित किए ढांचे में रखें। सातवां, अगर गिनती में कोई हिसाब न मिल रहा है तो जिम्मेदार व्यक्ति को सूचित करें। तो ये थे प्रक्रिया निर्देश। अब संलग्न यानी अटैचमेंट में ऊपर प्रक्रिया निर्देश में दिए गए संलग्न की सूची बनाकर यहाँ पर लिखें। संलग्न 1 विभाग की सूची, संलग्न 2 लेबल फॉर्मेट, संलग्न 3 स्टॉक रजिस्टर फॉर्मेट। ये सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, प्लीज़ आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये बन गई दवाओं की स्टॉक लेने की एसओपी। अब विभाग की सूची क्या हो सकती है, लेबल की डिज़ाइन क्या होगी, स्टॉक रजिस्टर का फॉर्मेट क्या हो सकता है, जो अग्रवाल जी से हमने बात करके उनकी सहूलियत के हिसाब से हमने बना के दे दी। इस तरह से बाकी की सारी एसओपी, सारे काम की एसओपी बनाकर अग्रवाल जी को दी, जो अग्रवाल जी ने उनकी प्रिंट निकाल के अपने हस्ताक्षर करके दुकान में लगा दी। जब राजू की जगह कोई आदमी नहीं था तो कभी मोतीलाल जी या कभी खुद अग्रवाल जी वही एक काम उसी तरह से आराम से कर पाए। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि आप कागज़ और पेन लेके तैयार रहे और अंत में कुछ टिप्स देंगे जिससे आप 15 मिनट में ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से एसओपी बना लेंगे। तो लिखिए टिप 1, आप कौन से ऐसे काम है जो आप रोज़ करते हैं या करवाते हो और जो काम का परिणाम हर वक्त एक जैसा पाना चाहते हो। टिप 2, ये लिखिए कि वह कार्य कहाँ किया जाता है या जाएगा। टिप 3,
कार्य कौन करेगा या कौन करेंगे। अब टिप 4, इस कार्य की जिम्मेदारी किसकी है। टिप 5, कार्य का विभाजन करके छोटी से छोटी बारीकियां लिखें और सूची बनाकर प्रक्रिया को अंकित करें। उम्मीद है कि प्रक्रिया लिखने से पहले आपको बताए गए कुछ नियम याद होंगे या फिर वीडियो को देख के वापस से समझ लें। इस तरह से सिर्फ 15 मिनट निकाल के आप खुद एसओपी बना सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो हमारे सन कंसल्टेशन के एक्सपर्ट हैं जो आपके ज़रूरत के हिसाब से कुछ चार्ज लेके एसओपी बना देंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर पर संपर्क करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।